नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर है जिसे हम आज यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से डिकोड करने वाले हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। ये हम सबके लिए एक गर्व की बात है, बिल्कुल। लेकिन जैसा हर बड़ी कामयाबी के साथ होता है, इसकी भी एक कीमत है। तो आज हम इस जीत और इसके पीछे की चुनौतियों दोनों का विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी मेंटर पीयूष मौर्य के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ना, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बेहद जरूरी है। तो हर पॉइंट को, हर डिटेल को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का राइस राज ये हुआ कैसे। फिर समझेंगे कामयाबी के मायने कि इसका असली मतलब क्या है। उसके बाद हम इस डोमिनेंस की कीमत पर गौर करेंगे, फिर आगे का रास्ता क्या हो सकता है, और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट एक मेंस का फाइनल टेकअवे, ताकि आप अपने आंसर को एक सॉलिड स्ट्रक्चर दे सकें। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, इंडिया का राइस राज। देखिए, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये ग्लोबल एग्रीकल्चर में आप कह सकते हैं पावर बैलेंस का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। आइए देखते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। साल 2024-25 में इतिहास में पहली बार भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। हमारा उत्पादन लगभग 150 मिलियन मैट्रिक टन्स तक पहुंच गया है। सोच के देखिए, दशकों से चीन इस रेस में आगे था, इसलिए यह एक ऐतिहासिक पल। तो अब ये ऑफिशियल है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। ये जो टैग है ना, ये हमारे करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की असली ताकत को दर्शाता है। लेकिन नंबर 1 बन जाना सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है। सेक्शन 2 में हम इसके पीछे के मतलब को समझेंगे, कामयाबी के मायने। आखिर इस उपलब्धि का भारत के लिए, हमारे लिए असली मतलब क्या है। देखिए, चावल भारत की लाइफलाइन है। ये देश की 65% से ज्यादा आबादी का पेट भरता है। हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस है, उसकी तो ये रीढ़ की हड्डी है, और इसके बिना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अधूरा है। इसके अलावा ये एग्रीकल्चर जीडीपी में एक बड़ा योगदान देता है, और करोड़ों किसान परिवारों का घर इसी से चलता है। और अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखिए। सिर्फ एक साल में 2024-25 में चावल के एक्सपोर्ट से भारत ने $12.4 बिलियन कमाए हैं। इतनी बड़ी रकम हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए एक रियल गेम चेंजर है। और हमारी ताकत सिर्फ एक तरह के चावल तक सीमित नहीं है। प्रीमियम बासमती से हमने लगभग $6 बिलियन कमाए, लेकिन उससे भी ज्यादा $6.5 बिलियन नॉन बासमती चावल से आए हैं। ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल मार्केट के हर सेगमेंट में एक पावर हाउस बनकर उभर रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब हम इस एनालिसिस के सबसे क्रिटिकल हिस्से में एंटर कर रहे हैं, सेक्शन 3, डोमिनेंस की कीमत। इस कामयाबी के पीछे छिपी हुई लागत क्या है? तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल ये उठता है, क्या ये सफलता सस्टेनेबल है? क्या हम इस रफ्तार को आगे भी बरकरार रख सकते हैं बिना कोई बहुत भारी कीमत चुकाए? इस कामयाबी की सबसे बड़ी कीमत पानी है। एक अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 किलोग्राम चावल उगाने में 5000 लीटर पानी लग जाता है। 5000! ये आंकड़ा न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि ये सीधे सीधे हमारे जल संसाधनों पर एक बहुत बड़ा बोझ है। इस डोमिनेंस के साथ ये 4 बड़ी चुनौतियां जुड़ी हैं। पानी का जबरदस्त संकट यानी वाटर स्ट्रेस, पर्यावरण पर इसका गहरा असर, पोषण में असंतुलन, और हमारी सरकारी नीतियों से जुड़े कुछ गंभीर मुद्दे। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पर्यावरण। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे इलाकों में जमीन के नीचे का पानी तेजी से खत्म हो रहा है। और एक और चीज, धान के खेत जो पानी से भरे रहते हैं, वो मीथेन गैस छोड़ते हैं, जो एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है और क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देती है। ऊपर से मिट्टी की सेहत भी बिगड़ रही है। अब आते हैं आर्थिक और पोषणिक कीमत पर। चावल पर इतना ज्यादा फोकस होने के कारण दाल, तिलहन और मिलेट्स जैसे जरूरी अनाज पीछे छूट गए हैं। इससे देश में प्रोटीन की कमी और हिडन हंगर बढ़ रहा है। हिडन हंगर मतलब पेट तो भर रहा है, लेकिन शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिल पा रहे। साथ ही एक्सपोर्ट्स के लिए मिडिल ईस्ट पर हमारी निर्भरता एक आर्थिक जोखिम भी पैदा करती है। तो ठीक है, हमने चुनौतियों को समझ लिया। अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। सेक्शन 4 इसी पर है, आगे का रास्ता, एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ।
सॉल्यूशन एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी में है। हमें 4 चीजों पर काम करना होगा। 1. फसल में विविधता लानी होगी, यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। 2. पानी बचाने वाली मॉडर्न टेक्निक्स अपनानी होंगी। 3. एमएसपी और सरकारी खरीद की नीतियों में सुधार करना होगा। और 4. क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना होगा। कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तो पहले से ही मौजूद हैं, जैसे कि ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग यानी AWD। इसमें खेत को हमेशा पानी से भरकर नहीं रखा जाता, इससे सीधा 30% तक पानी बचता है। या फिर डायरेक्ट सीडेड राइस यानी DSR, जिसमें पौधे लगाने के बजाय सीधे बीज बो दिए जाते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। और अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा, खास तौर पर आपके एग्जाम के लिए, सेक्शन 5 मेंस का फाइनल टेक अवे। इस टॉपिक पर अगर सवाल आता है तो अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है। अपने मेन्स आंसर में इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करें। सिर्फ फूड सिक्योरिटी की बात ना करें, उसको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से कनेक्ट करें। चावल की सफलता को एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में रखें। और जब आप सोल्यूशन दे रहे हों तो MSP रिफॉर्म्स, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे टर्म्स का इस्तेमाल जरूर करें। ये आपके आंसर को एक अलग लेवल पर ले जाएगा। तो अंत में आपका कंक्लूजन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। शुरुआत कीजिए इस उपलब्धि को मानकर कि भारत का नंबर 1 बनना हमारी कृषि की ताकत को दिखाता है, लेकिन इसके बाद ये जरूर लिखिए कि लंबे समय तक इसे बनाए रखने के लिए चावल केंद्रित नीतियों से हटकर एक डाइवर्सिफाइड और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ जाना होगा। असली चुनौती प्रोडक्टिविटी और इकोलॉजी के बीच संतुलन बनाने की है। इस सोच के साथ आपका कंक्लूजन एकदम असरदार होगा।